नमस्कार। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। किसी ने खूब लिखा है कि मेहनत की जमीन पर सपने बोए थे हमने, पर हर बार फरेब ने फसलें काट ली। जब हक की आवाज दबने लगे और सपनों की उड़ान रुक जाए तो क्या होता है? अगर परीक्षा ही परीक्षा में फेल हो जाए तो फिर क्या होता है? राजस्थान में कुछ ऐसा ही हुआ है और अब शायद होने जा रहा है। राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना लिए लाखों युवाओं के बीच अचानक एक खबर ने सनसनी फैला दी है। जो सूत्र बता रहे हैं उस पर यकीन करें तो कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट की प्रक्रिया के बाद किसी भी समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त करने का फैसला सुना सकते हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही ये जानकारियां चौंका रही हैं, क्योंकि मामला सिर्फ 800 से ज्यादा सफल अभ्यर्थियों का ही नहीं है, बल्कि हर एक अभ्यर्थी और उसके साथ जुड़े परिवार की खुशियां और रोजगार के संजोए सपने के टूट जाने का है। जरा कल्पना कीजिए, आपने दिन रात मेहनत करके एक परीक्षा दी और अब पता चलता है कि परीक्षा में भारी गड़बड़ियां हुई हैं। यह सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि उन उम्मीदों का सवाल है जो हर उम्मीदवार के दिल में पलती है। ये पहली बार नहीं है जब राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े, नकल और धांधलियों के मामले सामने आए हैं। पिछले एक दशक में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन्होंने न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि युवाओं के भविष्य को भी अंधकारमय बना दिया है। क्या यह सिस्टम की खामी है या कुछ लोगों की लालच का नतीजा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक युवा इस फरेब को झेलते रहेंगे? अब जब कैबिनेट सब कमेटी ने खुद स्वीकार किया है कि परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई है और इसे रद्द करने की सिफारिश भी कर दी है, तो आगे क्या होगा? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? क्या उम्मीदवारों को न्याय मिलेगा? क्या फिर यह मामला अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा? आइए इस पूरे मसले पर थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं, मुद्दे की तह में जाते हैं और समझते हैं कि मामला आखिर है क्या, अब तक हुआ क्या और आगे क्या कुछ है विकल्प। क्योंकि यह खबर सिर्फ खबर नहीं, बल्कि उन लाखों सपनों की बात है जो हर परीक्षा के साथ उड़ान भरते हैं और हर गड़बड़ी के साथ टूट जाते हैं। दरअसल राजस्थान में 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने, अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इस परीक्षा के जरिए पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के लंबे समय से जो खाली पद थे उनको भरा जाना था। शुरुआत में भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती हुई प्रतीत हुई, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, परीक्षा में गड़बड़ियों की खबरें सामने आने लगी। सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक से जुड़ी रही, जिसे लेकर अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों द्वारा यह मुद्दा बनाया गया। जांच में पाया गया कि परीक्षा में कई प्रकार की अनियमितता हुई, जिसमें पेपर लीक होना सबसे बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा के संचालन में ट्रांसपेरेंसी की कमी और परिणामों में हेरफेर के आरोप भी लगाए। इन सभी आरोपों के चलते परीक्षा के परिणाम और प्रक्रिया को लेकर राज्य भर में व्यापक आक्रोश पनपा, जिसके कारण भर्ती परीक्षा को लेकर और भर्ती की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे, इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठे। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले आपको बता दें क्या है कैबिनेट सब कमेटी और क्या कुछ है इसकी रिपोर्ट में, क्योंकि ये पूरा मामला इसकी रिपोर्ट पर ही आकर टिका है। भर्ती परीक्षा का भविष्य क्या होगा, एसआई भर्ती का, वो भी इसी से तय होगा। राजस्थान सरकार ने इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया, जिसे भर्ती की पूरी प्रक्रिया की जांच करनी थी। कमेटी में वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों को शामिल किया गया, जिन्होंने परीक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की गहन समीक्षा की और कई महीनों तक चली जांच के बाद जो सूत्र बता रहे हैं, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। और इस कमेटी की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह लाइन उकेरी गई है कि परीक्षा में भारी गड़बड़ियां हुई है। रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा संचालन में शामिल कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी इसमें सवाल उठाए गए हैं, जिन पर पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं का संदेह है। कमेटी ने पाया कि परीक्षा को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराना संभव नहीं हो सका और इसके परिणाम स्वरूप योग्य उम्मीदवारों को चयन के अवसर से वंचित होना पड़ा। कमेटी ने अब इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द करने की सिफारिश की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके और उम्मीदवारों का, अभ्यर्थियों का विश्वास
फिर से सिस्टम पर बहाल हो सके। ये रिपोर्ट अब गृह विभाग के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास भेजी जाएगी, जो इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। दरअसल हर घटना अपने साथ कुछ साइड इफेक्ट लेकर आती है। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर चल रहे घटनाक्रम के भी कुछ मार्मिक साइड इफेक्ट हैं। जी हाँ, मार्मिक। और वो साइड इफेक्ट झेल रहे हैं भर्ती हुए युवाओं के परिजन, जिनकी आशाएं, जिनकी आकांक्षाएं सरकारी सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्ट महत्वाकांक्षा के खेल में बुरी तरह फंस चुके हैं। जिन लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से कामयाबी का मुकाम हासिल किया था, अब इस पूरे केस में वैसे भी उनकी वर्दी पर दाग तो लग ही चुका है। ऐसे में परिवारों का टूटना लाजमी है। जयपुर में इन परिवारों की वेदना कुछ यूं सामने आई। हमारा विरोध है कि जो न्याय है वो करेक्ट होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी। ये जो गलत है ना वो नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए ऐसा। एसआई की भर्ती ज्वाइन करने के बाद अभी भी उनको 1 साल हो चुका है। अब ये बोल रहे हैं कि 40 या 50 बंदे अभी एसओजी ने पकड़े हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि पूरी भर्ती रद्द करो, जबकि ये तो नहीं होना चाहिए ना। पूरे बंदे 700 750 और भी हैं, वो तो अपनी मेहनत से लगे हैं ना, उनको उनके साथ क्या किया जाए फिर? ऐसे थोड़ी हो सकता है। जो बच्चे मेहनत से लगे हैं उनका तो नहीं होना चाहिए कैंसिल। मैं अपनी बहन के लिए आई हूँ यहाँ। जो ये सोशल मीडिया पे और ये प्रिंट मीडिया पे ये बात चल रही है भर्ती रद्द कराने को लेकर, लेकिन हम यहाँ भर्ती रद्द नहीं हो इस बात को लेकर यहाँ आए हैं अपना पक्ष रखने के लिए। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हम अपना शांतिपूर्वक अपनी बात सीएम साहब तक पहुँचाने के लिए आए हैं। तो ये तो थी परिजनों की बात, लेकिन कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास क्या विकल्प हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए इस पर गौर करते हैं। दरअसल अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अंतिम फैसले पर जाकर टिकी हैं। रिपोर्ट गृह विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास भेजी जाने वाली है और वे जल्द इस मामले पर कोई फैसला करेंगे। साफ तौर पर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। उपचुनाव भी है राजस्थान में, ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार कह चुके हैं कि सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के पास क्या कुछ विकल्प हैं, जल्दी से ये भी जान लेते हैं। पहला विकल्प तो साफ तौर पर दिख रहा है, किसी दीवार पर लिखी इबारत की तरह कि भर्ती परीक्षा रद्द की जाए। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश भी ये कह रही है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए। इस स्थिति में नए सिरे से भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि सभी अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा की तैयारी करनी होगी और सरकार पर पुनः परीक्षा आयोजित करने की ये जिम्मेदारी है, जिसे उसे उठाना होगा। गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए या की जा सकती है, ये एक बड़ा विकल्प है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाने वाले तो आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, लेकिन जिनके कार्यकाल में ऐसा लूपहोल वाला सिस्टम तैयार हुआ उन पर भी एक्शन तय होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में सुधार कैसे हो, इस पर सरकार बात करे। राज्य सरकार भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार के उपायों की घोषणा कर सकती है। मुख्यमंत्री इसको लेकर जोर दे सकते हैं, जिसमें डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देना, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून तो है ही, उसको कैसे अमल में लाना और परीक्षा संचालन को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने का विकल्प मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास है। वो अपने फैसले में इन बातों को जोड़ सकते हैं। साथ ही नए सिस्टम की स्थापना सरकार कैसे करेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सरकार भविष्य में भर्तियों की प्रक्रियाओं के संचालन के लिए नई तकनीक और नए समाधान और नए संसाधनों का कैसे उपयोग है वो कर सकती है, और साथ में एडवांस सर्विलांस है वो किस रूप में बढ़ाया जा सकता है, इसकी बात भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने इस फैसले के साथ कर सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मामला राजस्थान में शिक्षा और सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। यदि परीक्षा को रद्द किया जाता है तो राज्य सरकार के लिए भी एक बड़ा निर्णय होगा। यकीनन सरकार पर इस मामले में कोई बीच का रास्ता अपनाने का दबाव जरूर पड़ेगा। उधर जब से पूरा मामला सामने आया, सोशल मीडिया के गलियारों में लगातार ट्रेंडिंग चल रही है। एसआई भर्ती प्रक्रिया को लेकर, राजस्थान में भर्ती परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर भी भारी चर्चा चल रही है। उम्मीदवार और आम नागरिक दोनों ही पक्ष इसके अंदर शामिल हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर #SI कैंसिल और #SI रिक्रूटमेंट्स
स्कैम जैसे हैशटैग हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं, जहां लोग इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने और दोषियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। चलिए चलते चलते ये भी जान लीजिए कि राजस्थान में कैसे भर्ती परीक्षाओं की धांधलियों का ये पहला मामला नहीं है। दरअसल राजस्थान में बीते 15 सालों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं अलग अलग भर्तियों में, जो सरकारों द्वारा बनाए गए सिस्टम पर सवाल पैदा करते हैं, सवाल उठाते हैं। सरकारें वैसे भी सरकारी नौकरियों और भर्तियों से कन्नी काट रही हैं और उस पर सिस्टम में ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या बेरोजगारी के मामलों में कोड़ में खाज का काम कर रही है। जानिए राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामले कहां और कितने हैं। 2011 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी RAS पेपर लीक घटना हुई। इस पूरे मामले ने पूरे राजस्थान को हिला कर रख दिया और राजस्थान में पेपर लीक की बड़ी खबरें उस वक्त में आई। बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायतें आई। कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा को रद्द करने की मांग की, लेकिन नतीजा क्या रहा? कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और भर्ती परीक्षा प्रक्रिया जो थी वो पूरा उस पर भरोसा है वो कमजोर हुआ। 2013 में पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला सामने आया। घटना ये थी कि भर्ती परीक्षा में नकल और पेपर लीक का मामला सामने आया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अनुचित तरीके से चयनित करने का आरोप लगाया गया। इस पूरे घटनाक्रम में परिणाम ये रहा कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया और बाद में पुनः परीक्षा आयोजित की गई। 2016 में शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी रीट परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा में नकल और पेपर लीक की खबरें सामने आई। कई परीक्षा केंद्रों पर अनुचित साधनों का उपयोग किया गया था। ये तमाम मामला सामने आया। इसका परिणाम ये कि कई संदिग्ध अभ्यर्थियों और एजेंटों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के उपायों पर काम फिर से शुरू करने की बात कही। लेकिन 2017 में LDC भर्ती परीक्षा में धांधली का एक और मामला सामने आया, जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क भर्ती परीक्षा में नकल और अनुचित साधनों के उपयोग के आरोप लगे। परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थियों ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया, ऐसा आरोप लगाया गया और परिणाम ये रहा कि कई उम्मीदवारों को पकड़ा गया और जांच के बाद ये परीक्षा भी रद्द कर दी गई। इसी तरह साल 2018 में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की घटना हुई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के अंदर बड़े पैमाने पर पेपर लीक का मामला सामने आया। इसके अलावा नकल के कई मामले भी उजागर हुए और परिणाम ये रहा कि सरकार को दोबारा परीक्षा आयोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ा और लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। 2020 में जूनियर इंजीनियर JEN भर्ती परीक्षा का मामला सामने आया। उसमें नकल की घटना सामने आई और इसमें भी पेपर लीक का जिक्र हुआ। परीक्षा केंद्रों पर अनुचित साधनों का उपयोग करने के आरोप लगे और परिणाम ये रहा कि नकल में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई की गई और परीक्षा की वैधता पर सवाल उठे। और 2021 में वही मामला जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, SI भर्ती परीक्षा घोटाला सामने आया, जिसमें बड़े पैमाने पर पेपर लीक और फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। और इसका परिणाम क्या रहा ये आपको बता दें। अब तक जिस पे हम बात कर रहे हैं, लगातार राज्य सरकार ने जांच के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था और सूत्र बता रहे हैं कि कमेटी ने अपना काम पूरा कर दिया है, जिसमें भर्ती को निरस्त करने की सिफारिश शामिल है। मुख्यमंत्री का इस पर अंतिम निर्णय आना बाकी है। 2022 में ग्राम सेवक और फायरमैन भर्ती परीक्षा का मामला सामने आया। इसमें भी नकल का मामला था। जो घटना थी उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की खबरें वायरल हुई और नतीजा ये रहा कि कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और पेपर लीक की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई। 2023 में स्कूल व्याख्याता साक्षरता भर्ती परीक्षा है वो आयोजित की गई और उसमें स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अंदर भी पेपर लीक का मामला फिर से छाया रहा। इसका परिणाम क्या रहा वो आपको जल्दी से बता दें। परिणाम ये रहा कि सरकार ने परीक्षा संचालन की प्रक्रियाओं में सुधार के लिए उपायों पर जोर दिया और नकल विरोध के मामलों में जो नियम थे, कानून तो बना हुआ था, उसको और सख्त किया। 2024 के अंदर रीट परीक्षा में फिर से पेपर लीक का मामला सामने आया। 2024 में ये खबरें आई कि रीट परीक्षा का पेपर है वो लीक हुआ और इस पूरे मामले पर अब तक जो परिणाम ये रहा कि राज्य सरकार ने परीक्षा को रद्द तो नहीं किया, लेकिन बड़े पैमाने पर नकल के आरोपों की जांच अभी की जा रही है। तो मामला साफ है कि कैसे सिस्टम में भ्रष्टाचार ने अपनी पैठ बना ली है। इतनी पैठ की कोई भी भर्ती हो, लाखों युवाओं की मेहनत पर पलीता लगाने वाले एक कदम आगे ही रहते हैं। SI भर्ती परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के फैसले पर अब सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि ये आने वाले वक्त में नजीर बनेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि वाजिब लोगों के साथ न्याय होगा, दोषियों पर एक्शन होगा और भविष्य में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधलियां
अतीत का हिस्सा बनकर ही रहेंगी। ये कंटेंट आपको कैसा लगा? भर्ती परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को क्या फैसला लेना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे। हमारे चैनल और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए अगर यह कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आगे जरूर बढ़ाइएगा। इस कंटेंट को आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी शिखा जैन ने और इसे प्रस्तुत कर रहा हूं मैं यानी विशाल सूर्यकांत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।